बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। नज़र, नियाज, तबर्रुख, इन लफ्ज़ों को सुनते ही हमारे जहन में एक अदब आता है, एक रूहानी जज्बा पैदा होता है। अल्लाह के नाम पर खाना खिलाना और उसका सवाब मासूमीन अलैहिस्सलाम को हदिया करना, ये ना सिर्फ हमारी पहचान है बल्कि हमारी मोहब्बत का हिस्सा भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस इबादत को हमने कई सारी गलत फहमियों, वहम और डर से कैद कर दिया है। हमारे इस एपिसोड में हम इन्हीं पर्दानशी गलत फहमियों को इल्म की रोशनी में दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं, हम क्या नज़र को पकाते वक्त चख सकते हैं? तो जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस्लाम आपको ये पूरी इजाज़त देता है कि जब आप नज़र बनाएं तो उसे आप चख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी माँओं और बहनों की। अक्सर देखा जाता है कि हमारे घरों में जब हमारी माएँ और बहनें हालत हैज़ में होती हैं तो उन्हें ना नज़र पकाने दी जाती है और ना ही नज़र चखने के लिए दी जाती है। लेकिन क्या इस्लाम आपको रोकता है? क्या दीन इसकी इजाज़त नहीं देता? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस्लाम आपको इस चीज़ की पूरी इजाज़त देता है। आप नज़र चख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और रही बात आपकी इस हालत में वो काम आप अंजाम नहीं दे सकते जिसकी वुज़ू शर्त हो, यानी कि तहारत शर्त हो, जैसे कि नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना वगैरह, वरना आप इस काम को बिल्कुल अंजाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। और अब बात करते हैं उन बर्तनों की जिनमें नज़र दी जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि कई अफराद ऐसे हैं जो इन बर्तनों को अलग तरीके से धोते हैं, इनका पानी अलग तरीके से ड्रेन करते हैं या फिर गमले में डाल देते हैं। अगर आप अकीदतन इस काम को अंजाम दे रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसे वाजिब समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन बर्तनों को नॉर्मल तरीके से धो सकते हैं और इनके पानी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ड्रेन भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मसले की तरफ। अगला मसला ये है कि क्या नॉन मुस्लिम्स ये खाना खा सकते हैं, यानी कि नज़र का खाना खा सकते हैं? तो खाना खिलाना एक बहुत ही अजीम इबादत का काम है, बहुत ही नेक काम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप नॉन मुस्लिम्स को खाना ज़रूर खिलाइए और आपको पूरी इजाज़त है उन्हें खाना खिलाने की। और एक और आम बात हम जो देखते हैं वो ये है कि नज़र के खाने को बाहर लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि ये भी बहुत ही गलत फहमी है। और आप अगर चाहते हैं कि नज़र का खाना ऐसे इंसान के पास ले जाएं जो खुद चल के नज़र खाने के लिए नहीं आ सकते, तो आपको इसकी पूरी इजाज़त है, आप नज़र का खाना बाहर लेकर जा सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक और गलत फहमियाँ जो बहुत आम है, वो है कि जिन पर चीज़ों पर नज़र दी जाती है उनके वेस्ट का हम क्या करें। मसलन अगर हम फ्रूट्स पे नज़र दे रहे हैं तो उनके पील का, या फिर डेट्स वगैरह पे नज़र दे रहे हैं तो जो सीड्स बच जाती हैं उनका हम क्या करें। तो बहुत से अफराद ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें अलग तरीके से डिस्पोज करते हैं, या तो फिर मिट्टी में गाड़ देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। देखिए, अगर आप अकीदतन इस काम को अंजाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही नेक काम है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डरो खौफ में कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप पर फर्ज नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं तो आपको गुनाह हरगिज नहीं मिलेगा। तो आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन रस्मों में इतना मत उलझिए कि आने वाली नस्लें इन्हें बोझ समझने लगें। और जितनी बात भी हमने आपसे कही है वो रिवायत नहीं बल्कि फिक़्ह और कुरान के उसूलों पर मबनी है। ये मौला का दस्तरखान है, इसे खुशी से, सुकून से और इल्म के साथ अंजाम दीजिए, और खुदा भी हमें अहले बैत के दर से जुड़े रखने की तौफीक दे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कल्ब कनेक्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज।